बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो, और कि मैं मस्जिदों को ऐसा कर दूंगा। क्या क्या अनाप शनाप बीजेपी का कैंडिडेट बक रहा है। मैं जानना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि धूलिया की आवाम जो 5 साल में फारूक शाह ने डेवलपमेंट के काम करवाए, अब बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में मुझे कोई बता रहे थे कि वो ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं मस्जिदों को ऐसा कर दूंगा। वो पुकार कर कह रहा है कि मुझे इनके वोट की जरूरत नहीं है। क्या क्या अनाप शनाप बीजेपी का कैंडिडेट बक रहा है। फिर उसके बाद जो आप देखें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है, माशाल्लाह वो किसी एक जगह टिकने वाले नहीं है। कभी कांग्रेस में भी थे वो, हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी थे, फिर बीजेपी में भी गए। अब उनको नजर आया कि उद्धव ठाकरे को पकड़ लूंगा, वहां पकड़ लिए। ये पहले भी 3 मर्तबा 2 मर्तबा के एमएलए थे। मैं बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट से हम जानना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मुसलमानों से, सेकुलरिज्म से नफरत करते हो। बताओ धूलिया के लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तुम धूलिया में क्या करना चाहते हो। तो दोनों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। दोनों यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, फारूक शाह दोबारा कामयाब ना हो। इनको एक ही चीज, रातों की नींद इनको हराम कर दी कि 5 साल में फारूक शाह ने कैसे इतने करोड़ों रुपए के काम मंजूर करवा कर लाया। जो काम आज उद्धव ठाकरे का जो उम्मीदवार है वो 3 मर्तबा कामदार है, मगर वो कुछ काम नहीं कराया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है, वो तो सिर्फ दिलों को तोड़ने की बात करता है। उसके पास जनता के विकास के लिए, धूलिया की तरक्की के लिए कोई बात उनके जबान पर नहीं आती। 5 साल में इस शहर में, इस विधानसभा में अमन रहा। यहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं हुए। यहां पर दलितों पर उनको इंसाफ दिलाने की फारूक शाह ने पूरी कोशिश की। आदिवासियों को उनका मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। धंगरों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए फारूक शाह ने मेहनतें की। और हम आज भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां पर मुसलमानों में जो वो 13 जितनी कास्ट हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको मंजूर किया। हम वहीं पर कहते हैं कि हमारे मराठा भाई बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। अब आप बताइए किस बुनियाद पर फारूक शाह की मुखालिफत करने ये लोग आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक शाह ने सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं किया, फारूक शाह ने मुसलमानों का काम किया, हिंदू भाई बहनों का भी काम किया, दलितों का भी काम किया, हमारे बौद्ध मजहब के मानने वालों का काम किया, कोली बरादरी का काम किया, धंगर बरादरी का काम किया। ये काम मराठाओं के लिए फारूक शाह ने काम किया। मगर बीजेपी और शिवसेना के पास एक ही फार्मूला है, बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो और उन दोनों के नाम पर वोट हासिल करो। अरे तुम कब तक मेरा नाम लेकर, तुम कब तक फारूक शाह का नाम लेकर वोट लोगे।
अरे क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं दिख रहा हमारे सिवा तुम लोगों को? तुम्हारी पार्टी में कोई नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को? नहीं, खाली ओवैसी को गाली दो, फारूक शाह को गाली दो, जितना गाली देना है गाली दो, मगर धूलिया की जनता ने देख लिया कि फारूक शाह ने जो काम किया वो काम धूलिया की तारीख में कोई विधायक, कोई आमदार नहीं किया था, सबका काम किया।